हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री अकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, याद भी करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। क्या? भारत का इतिहास, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर भी कर लिए हैं। उसी के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे वेद और उसके प्रकार को। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम वो देख लेते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे हमारे जो वेद है और इसके प्रकार। हमने कल पढ़ लिए थे कल की क्लास में, जिसमें हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ लिया था। उसमें हमने जो हमारा ऋग्वेद था, ऋग्वेद को पूरी डिटेल के साथ बहुत अच्छे से कवर किया है कि इससे हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जो आपका चतुर्थ वर्ण है, उसको हमने उसमें देखा कि हमें किस मंडल से जानकारी प्राप्त होती है। आपका गायत्री मंत्र है, जो किस मंडल में दिया गया, किसके द्वारा रचित है, और जो आपकी ऋचाएं हैं, उसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, जो आपकी हस्तलिखित ऋचाएं हैं, उसको क्या कहा जाता है। साथ ही साथ हमने आपके जो सोम देवता हैं, उनका उल्लेख किसमें देखने को मिलता है। यानी आपके ऋग्वेद से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उनको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। उसी के अंतर्गत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए यजुर्वेद। मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। क्या है? आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए यजुर्वेद। क्या? आप सबसे पहले लिखिए यजुर्वेद। तो आपको इससे क्या क्या इसमें पढ़ना है, आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम वो देखते हैं। तो आपको याद, सबसे पहला क्वेश्चन, यजुर्वेद में जो यजु है, इसका क्या अर्थ है? यजु का क्या अर्थ है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ है यज्ञ। क्या है? यज्ञ इसका अर्थ है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, षष्वर पाठ के लिए इस छोटी सी लाइन में हम देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। षष्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। हमने जब ऋग्वेद पढ़ा था, तब हमने उसमें बताया था, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को आपके ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है। उसी तरह से आपको हमने बताया है यजुर्वेद। यजुर्वेद में सबसे पहले यजु का क्या अर्थ है, तो हमने आपको बताया यजु का अर्थ है आपका यज्ञ। आपको याद रखना है, यज्ञ से इसका संबंध है। साथ ही साथ यजुर्वेद किसे कहा गया है, तो षष्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन का जो संकलन किया गया है। मतलब जो भी हम षष्वर पाठ करते हैं मंत्र पढ़ने के लिए, या किसी की जो उस समय बलि चलती थी, कि मतलब बलि दी जाती थी, उसके समय जो अनुपालन किए जाते हैं, उनका संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। आपको याद रखना है, क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। जिस तरह से हमने बताया था ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हुर्त कहा जाता है, उसी तरह से आपको याद रखना है यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अथर्वव्यू उसको कहा जाता है। अथर्वव्यू उसको कहा जाता है। आपको याद रखना है, अथर्वव्यू उसको कहा जाता है। आपको याद रखना है। साथ ही साथ हमें इससे आपका जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद से कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है? आपके यजुर्वेद से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? जानकारी। तो आपको याद रखना है, इससे हमें यज्ञों के जो विधि विधान होते हैं, यजु का मतलब या यज्ञ है, तो आपको इसमें याद रखना है यज्ञों के विधि विधान तथा नियमों का संकलन हमारे ऋग्वेद में किया गया है। आपसे पूछा जाए, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है
और आपसे यज्ञ से रिलेटेड जानकारी पूछ ली जाए तो आपको सबसे पहला शब्द तो ये याद रखना है यजुर्वेद। यजु का मतलब यज्ञ है, यानी अगर यज्ञ से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यजुर्वेद के बारे में पूछ रहे हैं। तो यज्ञों के विधि विधान तथा नियमों का संकलन हमें किसमें देखने को मिलता है, किस वेद में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है यजुर्वेद में देखने को मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी हमने आपको पहले भी बताया, बलि तो वही है, बलिदान विधि का भी इसमें वर्णन किया गया है। एग्जाम में पूछा जाए वह कौन सा वेद है जिससे हमें बलिदान विधि की जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना है हमारे यजुर्वेद से। साथ ही साथ आपको याद रखना है यह एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद है जो एकमात्र ऐसा वेद है जो किसमें है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो आपको याद रखना है हमारा यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो आई होप दोस्तों जो आज की हमारी यजुर्वेद की क्लास थी आपको समझ आ गई होगी। अगर आप हमारी ऋग्वेद के बारे में पढ़ना चाहते हैं या वेद से रिलेटेड जानकारी देखना चाहते हैं तो इसके पहले जो हमने क्लास ली है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ाना अच्छा लगा है, साथ ही साथ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।